नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे कई लोगों ने जो है कमेंट किया और कमेंट में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि जो कपालभाति होता है वह क्या होता है। एक तो प्रश्न ये था। कपालभाति कहते हैं, उसका अभिप्राय प्राणायाम से है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। एक पुस्तक है जिसका नाम है हठयोग प्रदीपिका। उस हठयोग प्रदीपिका में कुछ जो है वो दिए गए हैं, जो शरीर को शुद्ध करने के कुछ हठ पूर्वक जो शरीर से की शुद्धि होती है उसके उपाय दिए गए हैं। उनमें से एक कपालभाति भी है। कपालभाति शरीर को शुद्ध करने का हठयोग प्रदीपिका के अनुसार एक उपाय है। कपाल का अभिप्राय होता है ये गाल जिसको बोलते हैं, और भाति का अभिप्राय होता है चमकना। जिसके करने से मनुष्य के गाल चमकने लगे उसको कपालभाति कहते हैं। ऐसा है, अर्थात उससे जो है ओजस्वी हो जाता है, ऐसा हठयोग प्रदीपिका का कहना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राणायाम के विषय में जानना चाहते हैं, किंतु उनको जो है प्राणायाम की जानकारी नहीं है। पहले हमें उससे जानने से पहले प्राणायाम का अभिप्राय है क्या, हमें ये जान लेना चाहिए। प्राण का अभिप्राय होता है जो शरीर को चलाता हो। प्राण जब तक मनुष्य में है तब तक ही शरीर चलता है। आयाम का अभिप्राय होता है स्थिर। प्राण को स्थिर करना ही प्राणायाम कहलाता है, अर्थात इस शरीर को स्थिर करना ही प्राणायाम है। दूसरा, हमें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्राणायाम के कितने प्रकार हैं, प्राणायाम क्या क्या काम करता है, ये भी जानकारी नहीं है। अब आपको मैं प्राणायाम में 5 तो मुख्य प्राण होते हैं और 5 ही होते हैं उपप्राण। मुख्य प्राण जो हमारे शरीर को चलाते हैं, उपप्राण जो हमारे शरीर के सहायक अंग हैं उनको चलाते हैं, वे भी उपप्राण में ही आते हैं। जैसे हमारे शरीर से जो है जो मल है वो हमारे नाक के द्वारा बाहर आता है, ये एक प्राण, इसमें प्राण काम करता है। हमारी आंखें जो है वो ऊपर नीचे निमेष उन्मेष होता है, अर्थात खुलती हैं बंद होती हैं, तो वहाँ भी एक प्राण काम करता है। हम कोई जो है वो करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वहाँ भी एक प्राण काम करता है। हम जो है जम्हाई लेते हैं, वहाँ भी एक प्राण काम करता है। तो इस प्रकार से ये उपप्राण हैं। उपप्राण, पहले हम प्राण जान लेते हैं। प्राण में होता है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं। और 5 प्राणों में उनके ही 5 उपप्राण होते हैं। उसमें एक नाग होता है, कूर्म होता है, एक देवदत्त होता है, एक धनंजय होता है और एक कृकल होता है। तो इस प्रकार से ये प्राण हैं। अब हमें बहुत सारे लोगों की इच्छा ये रहती है। कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि मैंने साधना प्रारंभ कर दी। मैंने कहा जी उत्तम बात है, आपने साधना प्रारंभ कर दी तो ये उत्तम है, मैं यही कह सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत लाभ मिला मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। मैंने कहा जी चलो वो भी उत्तम है, और लाभ के लिए ही लोग करते हैं, आप भी लाभ के लिए ही कर रहे हैं। तो अब शास्त्र इसमें क्या कहते हैं, यहाँ ये बात आकर के अटक जाती है। अब जैसे उनको लाभ मिल रहा है, अब आपको देखिए बिना प्राणायाम के ही लाभ मिलना शुरू हो गया।
मेरे हाथ में एक ये पुस्तक है जिसका नाम है गीता। वैसे इसको नाम लिखा है इन्होंने वैदिक गीता। ये पंडित आर्य मुनि का भाष्य है। इसमें एक जगह जो है अर्जुन का और कृष्ण का संवाद है, और उस अर्जुन और कृष्ण के संवाद में जो अर्जुन है वह कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? वो ये कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। देखो ये जो है कहता है अर्जुन, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि हे कृष्ण, ही का मतलब होता है निश्चय ही, मन है का मतलब मन चंचलम चंचल है, प्रमाथि शरीर और इंद्रियों को मंथन कर डालता है, अर्थात विशेष करके परवश कर देता है। शरीर को भी और इंद्रियों को भी मन जो है अपने वश में कर लेता है। फिर कैसा है? बलवत, बड़ा बलवान है, दृढ़म बहुत दृढ़ है, तस्य उस मन को अहम मैं वायु की भांति सुदुष्करम बड़े दुख से निर्ग्रहम रोकना मन्ये मानता हूँ। अर्थात जैसे वायु सूक्ष्म होने से बड़े दुख से रोका जाता है, इस प्रकार मन भी अति दुख से रोका जाता है। ये तो देखो जी गीता में है। हठयोग प्रदीपिका में जो है एक स्थान पर ये आता है, ये है चले वायु चले चित्तम, अर्थात जब तक शरीर में प्राण चलते हैं तब तक ये चित्त जो है भागता रहता है। निश्चले ही निश्चलम भवेत, और जब ये निश्चल का अभिप्राय रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो वह चित्त भी स्थिर हो जाता है। अब आप देखिए, मैं जो बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत लाभ है, बड़ा लाभ है। अब लाभ वो पता नहीं मुझे क्या है। जब तक चित्त या मन जो है वह स्थिर नहीं होगा तब तक मनुष्य जो है उससे कोई लाभ उठा ही नहीं सकता। लेकिन वो लाभ ले रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार का लाभ है, मैं नहीं जानता। फिर जो है श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इस विषय में, उनका भी सुनिए। असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात ये स्थिति को कैसे भंग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। असंशयम ही भाव है, बड़े बल वाले अर्जुन, महाभाव का मतलब बड़े, असंशयम, इसमें संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं है। मन है, मन दुर्निग्रहम बड़े दुख से वश में किया जा सकता है, क्योंकि चल वृत्ति वाला है। हे कौन्ते, तू निश्चय करके यह अभ्यास और वैराग्य से वशीभूत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखो जी, उन्होंने अभ्यास नहीं किया, वैराग्य की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, और वे जो है उससे लाभ उठा रहे हैं। क्या अपने आप को जो है किस प्रकार से लोग धोखा दे देते हैं, ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब आपको मैं जो है एक पुस्तक और दिखाता हूँ। ये पुस्तक है, इसका नाम है योग दर्शन, योग की प्रामाणिक पुस्तक है। अब जो है इसमें योग के विषय में क्या कहा है, अर्थात प्राणायाम के विषय में क्या कहा है, अब आप देखिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के प्रच्छर्दन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता है। अब वो क्या है जी, जो प्राण का प्रच्छर्दन है वो क्या है?
इसमें लिखा है भीतरी हवा को दोनों नासापुष्टों से प्रयत्न विशेष के साथ वमन करना प्रच्छर्दन होता है। वमन का अभिप्राय है बाहर। ऐसा ही जो है ऋषि दयानंद ने इस पुस्तक में भी लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। और एक छोटी सी पुस्तक आती है प्राणायाम विधि, नारायण स्वामी ने लिखी है वो पुस्तक। उसमें भी प्राण का यही वर्णन है कि प्राण को पहले आप बाहर रोकने का अभ्यास करें, फिर प्राण को अंदर रोकने का अभ्यास करें, फिर प्राण को अंदर और बाहर रोकने का प्रयास करें, और फिर न तो बाहर से ले और न अंदर से ले। ये जो है प्राणायाम, ये प्राणायाम कहते हैं। इससे मनुष्य स्थिरता को प्राप्त करता है। आपको मैंने ये प्राणायाम के विषय में कुछ बताया, हो सकता है आपको समझ में आया हो। आगे और बताएंगे। बहुत सारे अच्छे बड़े रोचक विषय हैं, और बहुत सारे लोग जो है जो कमेंट करते हैं, जो पूछते हैं उनसे। कपालभाति से केवल ये होता है कि कोष्ठबद्धता, कोष्ठबद्धता कहते हैं कि जो मल हमारी आंतड़ियों में बैठ जाता है उसको निकालता है वो। कब्ज, कब्ज का अभिप्राय होता है कोष्ठ, कोष्ठ कहते हैं हिंदी में कब्ज को। वो कोष्ठ अर्थात कब्ज नहीं होने देता। और हमारे जो हमारा जो उदर है उसको जो है वो बहुत क्या कहते हैं, उस उदर को अति जो है मुलायम बना देता है। और हमारा जो न वायु होती है, हमें वायु प्रकोप नहीं होता है। तो ये इसके लाभ हैं कपालभाति के, उसके अनुसार, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। तो लेकिन उसका निषेध है। हठयोग प्रदीपिका के जो वे हैं उनका कुछ निषेध है। कहीं किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उसमें ये भी निषेध है। बताएंगे आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा आज प्राणायाम के ऊपर, आगे और बताएंगे। कल जो है प्राणायाम के जो भाग हैं वो क्या क्या है, किस किस प्रकार से हमको करना चाहिए। आपसे फिर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, खूब करिए, आप ही का चैनल है। और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी प्रश्न है आप पूछिए, आपको शास्त्रोक्त रीति से या शास्त्रोक्त उसका उत्तर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्ते।